तो दोस्तों जय हिंद। मैं नंदलाल विश्वकर्मा नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम पढ़ेंगे क्या प्राचीन भारत का इतिहास। आज से शुरू करेंगे हिस्ट्री शुरुआती में मानव जाति की उत्पत्ति से लेके पूरी फाइनल धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। लेकिन आज का वीडियो रहेगा क्या हिस्ट्री से। हिस्ट्री में धीरे धीरे क्या होता है, कैसे मानव जाति की उत्पत्ति हुई है और कौन सी सभ्यता कैसे किस प्रकार की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अलग अलग हिस्ट्री के जनक को माना जाता है हेरोडोटस को। हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। उन्होंने क्या किया था, हिस्ट्री के बारे में पूरा डिटेल थोड़ा बताया। लेकिन कुछ पुरातात्विक अलग अलग थे, जो कोई लिखावट के आधार पे हिस्ट्री को बांटा है, कोई समान के आधार पे बांटा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हिस्ट्री में क्या होता है ना, हिस्ट्री का H फॉर हिस्ट्री और H फॉर हेरोडोटस। हिस्ट्री के जनक किसे बोला जाता है, हेरोडोटस। एच फॉर हिस्ट्री, एच फॉर हेरोडोटस से आप याद कर सकते हो। हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस को माना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अलग अलग प्रकार के कुछ ऐसे पुरातात्विक थे जो अलग अलग प्राखंडों में बांटे गए। जैसे इन्होंने क्या हुआ, 3 प्राखंडों में बांट के पढ़ते हैं हम लोग हिस्ट्री को। ठीक, 3 प्राखंडों में बांट लेते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम प्राखंड बात कर लेना। तो प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल आता है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है क्या ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो हम लोग हैं, ठीक, प्राक ऐतिहासिक काल में क्या सबसे पुराना हिस्ट्री। जैसे देखिएगा, प्राक यहाँ से लिख दें हम, प्राक ऐतिहासिक काल, यहाँ हो गया आद्य ऐतिहासिक काल और ये हो गया ऐतिहासिक काल। ये होगा हिस्टोरिकल जिसमें हम लोग हैं। और ये आद्य ऐतिहासिक काल में एक और सिंधु सभ्यता वगैरह से लेके हड़प्पा सभ्यता वगैरह इसमें आएंगे। और इसमें क्या होते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल, सबसे पुराना इतिहास आता है। तो इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। इसके बारे में बाद में पढ़ लेंगे, कभी इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ लेंगे। इसके में प्राचीन भारत से शुरू करें, मतलब पूरा डिटेल आज तक, आज़ादी तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक, प्राक ऐतिहासिक काल इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री से बहुत टाइम पहले, अगर भारत शुरू हुआ हिस्ट्री के बारे में बहुत टाइम पहले, यानी कि ये सबसे शुरू हुआ था ना, इस टाइम में 25 लाख, सबसे पूरा पसाड़ आप बताओगे, 25 लाख BC पहले शुरू हो गया था आपका क्या प्राक ऐतिहासिक काल। इसमें आएंगे, इसमें सबसे ज़्यादा पत्थरों का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा पत्थरों का प्रयोग किया गया, इसलिए हम इसे बोलते हैं पसाड़ काल। इसमें सबसे ज़्यादा कांस्य का यूज प्रयोग किया गया मानव द्वारा, इसलिए हम कांस्य युगीन बोलते हैं इस युग को। और ऐतिहासिक काल में सबसे ज़्यादा लोहा का प्रयोग किया गया, इसलिए हम लौह युगीन बोलते हैं। ठीक है, और एक बात और है, इस वाले जो सभ्य काल था, इसको हम, ये क्या था, न ही लिखित था और न ही हम पढ़ सकते हैं। जब लिखा ही नहीं है तो पढ़ेंगे क्या। ठीक, ये वाला काल न ही लिखित था और न ही हम पढ़ सकते हैं। और ये वाला काल लिखित तो था लेकिन हम पढ़ नहीं सकते थे। लिखित कुछ अजीब किस्म का था, जैसे ऐसे कुछ भी उनके भाषा वो समझते होंगे जो हम नहीं समझ पाते हैं। कुछ ऐसे लिपि नहीं था, जैसे क ख वर्णमाला वगैरह वो मिला जुला के हम पढ़ लेते हैं। अगर चाइना में भी आजकल जाओगे तो उनके वर्ड के हिसाब से आप कुछ पढ़ लोगे। ठीक है, लेकिन इंडिया में भी आओगे तो आप क ख इराक के चाइनी बहुत ऐसे बंदे हैं जो पढ़ लेते हैं। लेकिन इनकी ऐसी लिपि थी जो आज तक मैच नहीं किया। तो यही कहते हैं क्या, लिखित तो था लेकिन हम पढ़ नहीं सकते सिंधु सभ्यता में। और ये क्या है, लिखित भी है और हम आज पढ़ भी रहे हैं और पढ़ता भी रहे हैं आपको। ठीक है, लिखित भी है और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उस टाइम अब क्या होता, सबसे ज़्यादा इस काल में प्राक इतिहास में सबसे ज़्यादा पत्थरों का प्रयोग हुआ था। तो पत्थरों का प्रयोग होने के कारण इसको हम बोल देते हैं पसाड़ काल। ठीक है, इसके हम बोल देते हैं पसाड़ काल। ये हो गया पसाड़ काल। ठीक, सॉरी, ये अपना हो गया पसाड़ काल। ठीक है, पसाड़ काल के बाद से पसाड़ काल में 3, और इसको क्या बोलते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ क्या, कांस्य का। तो इसमें कांस्य युगीन बोल सकते हैं, कांस्य का युग। ठीक है, और ये क्या, इसमें क्या हुआ, लौह युगीन। ठीक, सबसे ज़्यादा लोहा का प्रयोग हुआ है इस युग में, इसे हम बोलते हैं लौह युग। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, आज हमें पढ़ने का क्या, प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल में मानव की जो उत्पत्ति हुई थी, किस प्रकार के जीवन जीते थे। पसाड़ काल में देखिए, पसाड़ काल में हम 3 तरह के बांट लेंगे इसको। सबसे पहले तो पत्थर का प्रयोग होता था इसमें, इसलिए हम पसाड़ काल बोलते हैं। इस वाले युग में क्या होता है, आद्य में सिंधु सभ्यता वगैरह, हड़प्पा सभ्यता वगैरह आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, कांस्य का प्रयोग, इसलिए कांस्य युगीन बोलते हैं। ऐतिहासिक में लौह का प्रयोग हुआ था, इसलिए लौह युगीन बोलते हैं। तो हम बात करेंगे पसाड़ काल। पसाड़ काल में भी क्या, 3 प्रकार के काल थे अलग अलग। सबसे पुराना काल था, एक मध्य था और एक नव था। तो इसके बारे में देखते हैं। पूरा पसाड़ काल, सबसे पुराना इसमें काल क्या आएगा, पूरा पसाड़ काल। पूरा पसाड़
पूरा पसार काल। इस टाइम का आदमी सबसे पहले पूरा पसार काल में, और पहले यहाँ लिख लिए पूरा पसार काल हो गया। दूसरा हम बात करेंगे मध्य पसार काल, मध्य पसार काल, और तीसरा हम बात करेंगे नव पसार काल। ध्यान दीजिएगा, नौ पसार काल। ठीक, इस पसार काल को हम 3 खंडों में बांट लेंगे। ठीक, पूरा पसार काल, मध्य पसार, ये सबसे देखिए सबसे पहले ये पूरा पसार काल सभ्यता कहाँ से मानते हैं? 25 लाख से 12,000, केक मतलब हजार समझिएगा, केक मतलब समझ रहे हैं क्या? 25 लाख, ये सभ्यता बीसी है। ये बीसी और एडी में अंतर समझ रहे होंगे। बिफोर क्राइस्ट, क्रिसमस के जन्म से पहले की, ठीक है। और एडी अभी चल रहा है, तो बहुत टाइम हो गया, उनसे पहले की है, ठीक है, जन्म से पहले की। बीसी में चला, 25 लाख से लेकर 12,000 तक ये पूरा पसार काल चला था। और ये आज से सबसे 25 लाख, समझिए कितना पुराना सभ्यता है, ठीक है, काल है इसमें। इस काल में पूरा पसार, इसलिए हम कहते हैं सबसे पुराना काल था। पसार का पत्थर का प्रयोग इसलिए पसार काल बोलते हैं। ये होता 25 लाख से लेकर 12,000। इस टाइम के, इस समय के मानव जो थे बिल्कुल असभ्य थे, अपने चरण सीमा पर नहीं थे, बिल्कुल असभ्य थे। और हाँ देखिए, पूरा पसार काल में ही मानव कहाँ से आए थे? सबसे पहले अफ्रीका से। ठीक, अफ्रीका में कैल्डिकोट ऑफ द माइकल, कैल्डिका ऑफ द माइकल बोला जाता है। मानव जाति का पालना किसे बोलते हैं? अफ्रीका को बोलते हैं। अफ्रीका से धीरे धीरे मानव जाति की उत्पत्ति होती थी। उसके बाद से इस टाइम के जो मानव थे बिल्कुल खाना बदोश थे। खाना बदोश क्वेश्चन आता है बहुत बार। खाना बदोश मतलब खाना बहुत ज़्यादा खाते थे, आखेटा वगैरह करते थे, खाना बहुत ज़्यादा भरपूर खाते थे, उनकी लिमिट कोई नहीं थी। आजकल भरपूर कोई लिमिट होता है एक आदमी को, उसका कोई लिमिट, जब भूख लगे तब भी खाओ, तब भी खाओ, मतलब केवल खाना बदोश से इतना ज्ञान नहीं था उनका। अब देखिए उसका खाना खाने के लिए क्या करते थे? आखेट करते थे। ध्यान दीजिए, आखेट मतलब होता है हिंदी में शिकार, शिकारी करना, शिकार करना। आखेट करते थे, वो शिकारी करते थे इधर उधर जाके। और वो शिकार किससे करते थे? बड़ा पत्थर से। ठीक, ये भी आ गया क्वेश्चन, यहाँ भी बन गया, बड़ा पत्थर से शिकारी करते थे। ठीक, शिकार करने के अलावा उन्होंने धीरे धीरे आग की भी खोज कर ली। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन आते हैं, आग की खोज मानव द्वारा सबसे पहले कौन सी काल में हुई थी? आपको बताना क्या? पूरा पसार काल में। आग की खोज पूरा पसार, सबसे इंपॉर्टेंट है कि यही रहता है। बड़ा पत्थर का खाना बदोश हो गया, खाद्य खाना वाना सामान वगैरह सामग्री ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरी, एक स्थान पहले शिकार वगैरह करते थे, जानवर वगैरह खत्म हो गए तो दूसरे स्थान जाते थे, तो वहाँ के लिए क्या करते थे? खाद्य संग्राहक। वे क्या थे उस टाइम का मानो? खाद्य संग्राहक भी थे, मतलब खाने को इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा कर वो खाना अपने वो जो भी था उसको इकट्ठा दूसरे जात पे ले जाने के लिए इस जगह पे क्या होता है? खाद्य संग्राहक थे। ठीक, ये हो गया अपना क्या? पूरा पसार काल। इतने से अगर हम समझ लेते क्या होगा? पूरा पसार काल हो गया। अब धीरे धीरे मानव सभ्य की ओर बढ़ रहा है मध्य पसार काल में। ठीक है, मध्य पसार काल का टाइम होता है ना 12,000 से 5,000 तक जाता है। और ये है क्या? 5,000 से 3,000 तक। देखिए सबसे लंबा कार्यकाल हम इसे इसलिए बोलते हैं मानव जाति का रहना, क्यों? 25 लाख से लेकर 12,000 तक, 25 लाख से लेकर 12,000 तक बीच में गैप देखिए कितना है। इतने तक समय मानव यहाँ इसमें व्यतीत करते हैं। उसके बाद से 12,000 से जब धीरे धीरे आते हैं 5,000 तक बीसी पहले मध्य पसार काल में। मध्य पसार में धीरे धीरे वो सभ्य की तरफ माना जा रहा है, तो उसमें उतनी सभ्य नहीं थे जितने कि नौ पसार काल में आगे वाले युग में हुआ। ठीक है, मध्य पसार काल में उन्होंने क्या किया था? अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। इसमें क्या करते थे लोग? खाना बदोश थे, बिल्कुल खाना खाते थे, शिकार वगैरह करते थे। अगर शिकार नहीं मिला तो जो बुजुर्ग हो, बड़े बड़े दादा दादी सबको ले आते थे, हाँ ठीक है भाई, हाँ उन्हें भी निपटा लो, खा लो। ठीक है, ऐसे ऐसे कर लेते थे। तो खाद्य संग्राहक, तो इसमें क्या था? अंत्योष्टि। इन्हें बोले नहीं ये सब गलत है, अंत्योष्टि शुरू किए, अंत्योष्टि करना धीरे धीरे शुरू किया। यानी कि आदमी जो मर गया उसके दाह संस्कार वो अपना कार्य क्रिया सुलह क्रिया जो जैसे हो अपना मेंटेन करना, दफन करना, अंत्योष्टि करना। ठीक, अंत्योष्टि शुरू कर देते हैं इनमें। और ये शिकार करने के लिए उस टाइम लगभग नुकीली, क्वेश्चन आता है नुकीली पत्थर का प्रयोग धीरे धीरे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोलिथ। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, माइक्रोलिथ किस सभ्यता किस काल से सम्मिलित है? ठीक है, आपको क्वेश्चन आता है क्या? मध्य पसार काल से शुरू होते। ये अंत्योष्टि उतनी पूर्ण रूप से नहीं शुरू किए थे जितना कि नौ पसार काल में, ध्यान दीजिएगा, शुरू हुआ था। ठीक है, आगे हम बताएंगे। ये हो गया, नुकीली पत्थर का प्रयोग शुरू नहीं कर दिए थे। अब हम बात करें, इसमें कुछ उतना खास विस्तार नहीं होगा जितना कि नौ पसार काल में। नौ पसार में अब देखिए शुरू गई, इस टाइम का मानव जो था, मनुष्य का केमिकल नेम क्या है? होमो सैपियन।
तो उसी टाइम के शुरू में होमो सैपियन के करीब में धीरे धीरे अब सभ्य मानव की तरफ हो रहा है। उस टाइम के पहले इस समय पूरा पसाड़ काल मनुष्य की सीढ़ का रीढ़ इसमें खोपड़ी में हड्डी बीच में रहती है, तो सही से झुक सीधा नहीं हो पाता था। अब क्या धीरे धीरे सीधा स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू कर दिया। तो इसको बोलते एक तो ये हो गया होमो सैपियन के करीब में आ गया मनुष्य। होमो सैपियन से शुरू हो गया। लेकिन मेनली अगर बात की जाए नौ पसाड़ काल में सबसे पहले काल का इसका शुरुआत इसलिए हुआ जब मध्य पसाड़ काल शुरू होता तो दो खानाबदोशों में, दो आदिमानवों में आपस में क्या होता है, युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, एक दूसरे के प्रति लड़ाई करना शुरू करते हैं, वो खा मैं खाऊंगा, वो खा, ऐसे करके। तो वो क्या होता है अफ्रीका में सबसे पहले आपको मैं बताया अफ्रीका से आ जाते कि मध्य एशिया की तरफ। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कि इसमें अफ्रीका में आए थे मानव जाति की पालना। तो ये पहले हम ग्राफ बनाते हैं, ध्यान दीजिए, ये हो गया मैप हल्का हल्का इंडिया, यहाँ है अफ्रीका, ठीक। यहाँ मानव की उत्पत्ति धीरे धीरे यहाँ से हुई। ये धीरे धीरे जब खानाबदोश दोनों आपस में मार हो जाता है, ये करते हैं क्या गमन मध्य एशिया की तरफ, ठीक। उसमें जाके वहाँ पे करते हैं बोले अब हम खाए कि ये कैसे, तो वहाँ शुरू करते हैं क्या कृषि में। जैसे क्या सबसे पहले कृषि की बात हो रही थी, क्या हुआ गेहूँ हुआ था मेहरगढ़ में। ये मध्य एशिया यहाँ हो गया पाकिस्तान का जगह था एक मेहरगढ़ में इन्होंने देखिए ये हो गया कृषि, यहाँ लिख देते हम। बोले यार अब कैसे खाए पिए कैसे जिए, अब तो हमारा यहाँ लड़ाई हो गया, अब इधर आ रहे हैं धीरे से अफ्रीका से किधर मध्य एशिया की तरफ से। तो यहाँ कृषि करते हैं पहले 7000 BC में। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्वेश्चन 7000 BC क्या करते हैं मेहरगढ़ में क्या होता है गेहूं की खेती होते हैं, ठीक। और वहीं ईरान में हम बात करें, ईरान में क्या करते हैं जौ की खेती करते हैं, धीरे धीरे कृषि के क्षेत्र में बढ़ते हैं, ठीक। 7000 BC। अब आप बोलोगे कि सर ये 7000 BC ये हो गया और आप कार्यक्रम शुरू हो गया 5000 से लेकर 3000 BC पहले। लेकिन आपको ये ध्यान देना है एक ही कालखंड में अलग अलग प्रकार के वो होते थे। जैसे कि अपना अभी प्रेजेंट टाइम उदाहरण ले लो, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट या फिर गोरखपुर मंडल ले लो आप, ठीक है। गोरखपुर एक छोटा है और वही नई दिल्ली में चले जाओ तो कितना अंतर है, चल रहा है 2021 ही, लेकिन अंतर कितना है, इतने का अंतर है कि गोरखपुर बहुत पीछे है अभी लगभग सपोज नई दिल्ली के अलावा, वो ऐसे लगेगा कितने साल पुराना चल रहा है। तो यही सेम ऐसी थी। तो 7000 BC पहले शुरू हो गया था क्या मेहरगढ़ में। अब यही ध्यान दीजिएगा 7 ये हो गया सबसे सुव्यवस्थित पशुपालन और क्या ये खेती यानी कृषि शुरू तो हो गया था मध्य पसाड़ काल से, लेकिन सुव्यवस्थित ढंग से शुरू हुआ कब नौ पसाड़ काल से। आपको ध्यान देना है सुव्यवस्थित ढंग से क्या हुआ था मध्य नौ पसाड़ काल से। मेहरगढ़ में ये जगह था सुलेमान और कीरधर पहाड़ियों के बीच में मेहरगढ़, पाकिस्तान की एक जगह था मेहरगढ़, जहां सबसे पहले नौ पसाड़ काल में मनुष्य के द्वारा खेती का साक्ष्य मिलता है, जो क्या था सुव्यवस्थित ढंग से था किया गया था। लेकिन सबसे क्वेश्चन आता है मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा सबसे पहले खेती का साक्ष्य कहाँ मिलता है, सुव्यवस्थित ढंग से खेती का साक्ष्य कहाँ मिला है। क्वेश्चन आएगा आपको क्या लिखना है मेहरगढ़ पाकिस्तान में, जो सुलेमान और कीरधर पहाड़ियों के बीच में था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। और बात कर लें उसके पास है ना आपका कल के वीडियो में, आज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कल की वीडियो हम पूरा कृषि से रिलेटेड पूरी एक कृषि अलग से हेडिंग डाल देंगे, उसका पूरा डिटेल समझेंगे। जैसे कि और उसके बाद से चावल की क्वेश्चन एक और आता है, चावल का साक्ष्य कहाँ मिलता है कोल्डिहिवा यूपी से, ठीक। ये भी इलाहाबाद वगैरह प्रतापगढ़ आज साइड में भी है। और एक दूसरा आता है चावल फिर से प्राचीनतम साक्ष्य, एक आता प्राचीनतम एकदम सबसे पुराना एक आ गया 8000 BC आया था। 8000 BC कहाँ लोहुरा देव में, ये भी कहाँ यूपी प्रतापगढ़ के आसपास में। अब आप बात करोगे सर 7000 BC में तो अपने ये आ गया था क्या खेती हुआ था मेहरगढ़ में, लेकिन 8000 BC क्या हुआ। लेकिन ये अगर क्वेश्चन पूछे ना नवीनतम खोज, ये तो सब अभी तक हम पढ़ रहे थे यहाँ तक, लेकिन बाद में आ गया ना आज की खोज के अनुसार कि हाँ 8000 BC पहले भी खेती
होता था क्या, चावल चावल मिला था यहाँ पे, यानी कि खेती, चावल तो धान ही हो गया, तो चावल की खेती सबसे पहले साक्ष्य मिला था कहाँ पे, लोहुरा दे यूपी में पड़ता है, ठीक है, प्रतापगढ़ के एरिया में। तो क्वेश्चन आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपका आंसर डालना है कहाँ, लोहुरा दे, ठीक, आंसर मानना है लोहुरा दे। अगर क्वेश्चन पूछे मानव द्वारा सबसे पहले सुव्यवस्थित ढंग से खेती कहाँ किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, मेहरगढ़, जो कहाँ है, सुलेमान किरदर पहाड़ियों के बीच पाकिस्तान में। अब देखिए यहाँ पे शुरू हो गया था आपका खेती, यहाँ भी शुरू हो गया था कहाँ, आदमगढ़ में, आदमगढ़ के यूपी में, सॉरी एमपी में, आदमगढ़ के एमपी से खेती शुरू हो गया था, पशुपालन भी धीरे धीरे शुरू हो गया था, लेकिन ये उतनी साक्ष्य नहीं मिला जो कि पूर्ण रूप से मिले यहाँ पे, कहाँ, ये अपना मिला मेहरगढ़, और मेहरगढ़ सुलेमान किरदर पहाड़ियों के बीच पाकिस्तान में, यहाँ पे इन्होंने, ठीक। बाकी तो धीरे धीरे अपना ये कोई यहाँ से मिल जाता है, कोल्लीवा यूपी के क्षेत्र से, लेकिन ये अपना बाद में हम देखेंगे, अगले कल के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और ये ठीक है, थोड़ा आगे इसको बढ़ा लेते हैं। उस टाइम के क्या थे आदमी, विशाल 100, 9 पसाड़ में क्या होता है, विशाल 100। अब जब ये अंतोष्टि कार्यक्रम शुरू कर दिए थे लोग, तो काफ़ी ज़्यादा विशाल, जब हड्डी उड्डी वगैरह बचने लगे तो विशाल 100 का भंडार मिला किसमें, 9 पसाड़ काल में। इसको बोलते हैं मेगालिथ, मेगालिथ भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन एक एक पॉइंट जो है ना लिखा हुआ, सारा क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए मैंने लिख रहा, मेगालिथ भी बोलते हैं, ठीक। और ये अब ये 9 पसाड़ काल के धीरे धीरे अब कुत्ता भी पालना शुरू कर देते हैं। जब भाई आवास, जब खेती करोगे तो उसके लिए आवास भी एकदम बिल्कुल निरंतर होना चाहिए, आवास बिल्कुल बिना आवास का तो खेती हो नहीं पाएगा, ठीक, ऑनलाइन का तो काम है ही नहीं। तीनों ने 9 पसाड़ में क्या हुआ, आवास, आवास हो गया। सबसे पहले कुत्ता का पालन किया, ठीक, कुत्ता पशु ग्रुप में सबसे बड़ा कैसे, 9 पसाड़ काल में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कुत्ता हो गया, ठीक है। अंत्योष्टि कार्यक्रम भी पूर्ण रूप से सही कर लिए, अंत्योष्टि कार्य सुव्यवस्थित ढंग से क्या हुआ, शुरुआत तो हो गया था मध्य पसाड़ काल से ही, लेकिन पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित ढंग से अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू कर दिए किसमें, ये अपना 9 पसाड़ काल वगैरह में, ठीक है। पहिया, मिट्टी का खोज का भी, हाँ देखिए, सामान वामान लाने के लिए पहिया खोज गया, क्या, मिट्टी का, वो भी किसका था, मिट्टी का, सामान इधर से उधर ले जाने के लिए पहिया मिट्टी का खोज की कर लिए, अपना ये पूरा डिटेल अपना पढ़ लेंगे। विशाल 100 हो गया, कुत्ता आवास हो गया, कुत्ता अपना आवास का भी प्रयोग धीरे धीरे शुरू कर दिए। किरदर 7000 BC में मेहरगढ़ के सुलेमान किरदर पहाड़ियों के बीच में सबसे पहले गेहूं का, और ईरान में जौ का सबसे पहले मानव द्वारा खेती किया गया, किसका, गेहूं का, और वो कहाँ किया गया था, मेहरगढ़ में सुव्यवस्थित ढंग से सुलेमान और किरदर पहाड़ियों के बीच में। और ईरान में क्या हुआ था, जौ का खेती किया गया था, वो भी सुव्यवस्थित ढंग से। बात कर ले हम, चावल की साक्ष्य कहाँ मिला है, कोल्डीहवा यूपी में, ठीक, कोल्डीहवा यूपी से चावल का साक्ष्य मिला है। 8000 BC बाद एक खोज आया ऐसे कि 8000 BC के बाद क्या हुआ, लोहुरा दे यूपी में चावल का साक्ष्य मिला था, ध्यान दीजिएगा, चावल का साक्ष्य मिल गया था। अब इस रिपोर्ट के अनुसार ये पीछे हो गया कि नहीं, लेकिन यही क्वेश्चन आता है ना, यही डाउट रहता है, प्राचीनतम भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम चावल की खेती के कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो लोहुरा देव यूपी, प्रतापगढ़ इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। अब हम कल की वीडियो में थोड़ा सा, ये हो गया कुछ धीरे धीरे पॉइंट, तो चलिए एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हिस्ट्री का जनक माना जाता है हेरोडोटस को। हिस्ट्री को 3 प्राखंडों में बांट के हम पढ़ेंगे। प्राक ऐतिहासिक काल, जो लिखित नहीं था और नहीं हम पढ़ सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, जो लिखित था लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। ऐतिहासिक काल लिखित था और पढ़ भी सकते हैं, लिखित जो अभी पढ़ रहे हैं। पसाड़ काल, सबसे ज़्यादा पत्थरों का प्रयोग किया गया इस काल में, इसलिए हम पसाड़ काल बोलते हैं। कांस्य युग, इस युग में सबसे ज़्यादा कांसों का प्रयोग है, इसलिए हम कांस्य युग बोलते हैं। इसमें लोहा का प्रयोग लोह युग बोलते हैं। इसको हम 3 प्राखंडों में बांट के पढ़े हैं, पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल और 9 पसाड़ काल। पूरा पसाड़ काल चला है 25 लाख से लेकर 12000 BC साल पहले। ये सबसे पहले मानव उस टाइम के क्या थे, असभ्य थे। सबसे पहले मानव जाति की उत्पत्ति कहाँ होती है, अफ्रीका में। अफ्रीका से धीरे धीरे वो क्या थे, खाना बदोश करते, क्या खाना सबसे ज़्यादा खाते थे, किस में, मध्य पसाड़, पूरा पसाड़ काल में। आखेट, खाना के रूप में क्या आखेट करते, शिकारी करते थे, शिकार करते थे, ठीक है। बड़ा पत्थर, औजार के रूप में सबसे बड़ा पत्थर पर बड़ा पत्थर का यूज करते थे। ये क्या होता है, मनुष्य के द्वारा आग की खोज की गई सबसे क्या, पूरा पसाड़ काल में। ये एक प्रकार क्या थे, खाद्य संग्राहक थे, भोजन को इकट्ठा करते थे, ठीक, उस टाइम के काल के पूरा पसाड़ काल में, ठीक। अब आते हैं मध्य पसाड़ काल। मध्य पसाड़ काल में क्या होता है, ये टाइम है 12000 से लेकर 5000 काल,
पहले। इन्होंने क्या हुआ, धीरे धीरे अंत्योष्टि कार्यक्रम धीरे धीरे उन्होंने शुरू कर देते हैं। औजार के रूप में नुकीली पत्थर का प्रयोग करते हैं अंत्योष्टि, और उसके बाद से माइक्रोलिथ जिसे बोलते हैं इंग्लिश में नुकीली पत्थर। पशुपालन भी शुरू कर देते हैं और अंत्योष्टि काल। पशुपालन कहाँ शुरू करते हैं सबसे पहले, धीरे धीरे हल्का साक्ष्य कहाँ मिलता है, पूर्ण रूप से नहीं, अव्यवस्थित ढंग से पशुपालन कहाँ मिलता है, आदमगढ़ के एमपी में। ठीक, क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। और सुव्यवस्थित से कहाँ होता है, गेहूँ मेहरगढ़ के सुलेमान किरदर पहाड़ियों में। ठीक, अब बात करते हैं नवपसाड़ काल में। नवपसाड़ में है नया युग। नवपसाड़ काल में क्या होता है, 5,000 साल से पहले लेके 3,000 साल के उस टाइम का मनुष्य क्या था, पूर्ण से होमो सैपियंस के करीब आ गया था, स्टेट लेवल पे खड़ा होकर चलना शुरू कर दिया था अपना। ठीक, उससे होमो सैपियन। ठीक, तो विशाल सौ काफ़ी जो अंतोष्टि कार्यक्रम धीरे धीरे जब शुरू हो गया, ये इन्होंने भी अंतोष्टि सुव्यवस्थित ढंग से, तो विशाल सौ का भंडार देखने को मिला, जिसको मेगालिथ बोलते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा कृषि करना उन्हें बिल्कुल अनिवार्य हो गया। तो कृषि के रूप में 7,000 BC पहले क्या, मेहरगढ़ गेहूं की है, मेहर सबसे वाला, सुलेमान किरदर पहाड़ियों के बीच सुव्यवस्थित ढंग से। ईरान में जौ का खेती हुआ। चावल का साक्ष्य मिलता है क्या, हुआ यूपी में। और सबसे एक और चावल के साक्ष्य मिलता है सबसे प्राचीनतम खोज के बाद 8,000 BC पहले, ये 7,000 है, 8,000 पहले ही हो गया था क्या, लोहुरा देव चावल की खोज। ये सबसे प्राचीनतम साक्ष्य क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ कुत्ता, उसके बाद से धीरे धीरे जब कृषि करे ये लोग, तो आवास बना के रहना पड़ा। ठीक है, पालतू पशु के रूप में क्या, कुत्ता बनाए थे ये लोग। कुत्ता को अंतोष्टि कार्यक्रम शुरू कर दिए पूर्ण रूप से। पहिया, सामान को ले जाने वाने के लिए क्या, पहिया, वो किसकी का, मिट्टी का था। और एक बात करते हैं अब लास्ट में, इसी नवीनता, इसी में नवपसाड़ में ही था एक ताम्रपसाड़ का। ताम्रपसाड़ में क्या होता है ना, तांबा का खोज होता है धीरे से, इसलिए हम ताम्रपसाड़ कहते हैं। तांबा और पत्थर का प्रयोग धीरे धीरे ये लोग शिकार शुरू करते हैं। जैसे कि ये हो गया इनका पत्थर, और ये लगा लेते हैं ये लोग पाइप, किसका, तांबे का। अब ये बोले अब ये काफ़ी ज़्यादा, अब यहाँ पे कोई है शिकार, अब ये बोलेंगे अब इसका डिस्टेंस हो गया काफ़ी ज़्यादा दूर। अब ऐसे करके हम, जैसे वो नीरज चोपड़ा फेंकते हैं ना, भाला फेंक, ऐसे सेम ऐसे का। ठीक है, तो उन्होंने क्या करते हैं, आगे जो भाला था यहाँ ये लगा लेते हैं क्या, तांबा हल्का होता है और काफ़ी बढ़िया होता है। और ये यहाँ लगा लिए नुकीलेदार पत्थर, और पकड़ के शिकार करने के लिए बड़ा पत्थर का प्रयोग न करके क्या होता है, नुकीलेदार हथियार का प्रयोग शुरू कर दिए। ये हो गया ताम्रपसाड़ का। एक्चुअली इसको बोलते हैं इंग्लिश में, एक क्वेश्चन आता है चिल्कोलिथ। ठीक, इस काल को हम बोलते हैं ताम्रपसाड़ में चिल्कोलिथ। क्वेश्चन आते हैं चिल्कोलिथ कौन से काल से रिलेटेड है, तो ये आपको क्या बताना है, ताम्रपसाड़ काल। इतना इसमें कोई मायने नहीं रखता, ध्यान दीजिएगा। चिल्कोलिथ है, एक है मेगालिथ और एक है माइक्रोलिथ। मध्यपसाड़ काल में नुकीले पत्थर का औजार के रूप में प्रयोग किया, उससे बोलते हैं माइक्रोलिथ, न्यूक्लियर। और मेगालिथ और विशाल सौ का भंडार पे देखने को मिला किसमें, नवपसाड़ काल में, इसलिए हम बोलते हैं मेगालिथ। और ये है चिल्कोलिथ की बोलते हैं ताम्रपसाड़ काल में जो प्रयोग किया गया था उसे हम चिल्कोलिथ बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना कुछ डिटेल समझ गए हम लोग। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे इन्हीं के बारे में, कौन से एरिया में सबसे पहले भारत में कौन सा एरिया, मनुष्य का कंकाल कहाँ पाया गया था, बुर्ज होम, गर्तावास वगैरह में, ये सब धीरे धीरे डिटेल हम पढ़ लेंगे। वीडियो हो जाएगा लंबा, तो अगले वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके पढ़ लेंगे। ये हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल खत्म, शुरू करेंगे ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तब हिस्ट्री ऐतिहासिक काल में आ जाएंगे जो आज तक चल रहा है। तो ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कैसा वीडियो लगा एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, हिस्ट्री स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके। अब कृषि से है तो कृषि में कल वीडियो में एक बढ़िया डिटेल बताएंगे कि फिर से दोबारा इसको रिकॉल करके। ठीक है, कल का वीडियो और मज़ेदार रहेगा, तो वीडियो देखना है जरूर याद भूलने ना। ठीक है, तो ओके, चलते हैं। बस इससे पहले हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक जरूर कीजिए, जितने सोशल मीडिया लोग बोलो फैलाइए, जल्दी फेमस हो। ओके, जय हिंद।